क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। पवित्र माँ मरियम का एक महान गुण है कि वो हमेशा ईमानदार रही। पवित्र माँ मरियम त्रित्विक ईश्वर की ओर हमेशा ईमानदार रही। गब्रियल स्वर्गदूत के संदेश पाते हुए प्रभु यीशु को जन्म देकर उन्हें कालवरी पर कुर्बानी देने तक हर कदम में पवित्र माँ मरियम ईमानदार रही। पिता ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र आत्मा के अधीन होकर प्रभु यीशु को जन्म देकर जो ईश्वर की महान मुक्ति विधान में पवित्र माँ मरियम अपनी वफादारी निभाई। प्रियजनों, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 हम देखते हैं कि ईश्वर प्रेम है। और इसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 27 वचन में हम देखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर के प्रतिरूप बनाया। लेकिन आगे रोमियो का पत्र अध्याय 3 में हम देखते हैं 23वां वचन में कि सबों ने पाप किया और ईश्वर की कृपा से वंचित रह गया। जी हाँ, सब लोगों ने ईश्वर की कृपा से वंचित रह गया पाप के कारण। लेकिन ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को भेजकर अपना प्यार प्रकट किया। इन लोगों की और हम लोगों की और अपने प्यार प्रकट किया। ईमानदारी प्रेम की नींव है। मरियम हम सब के लिए एक नमूना है। मरियम पूरे मानव जाति के लिए एक नमूना है और मरियम पूरे मानव जाति के प्रति भी ईमानदार बनी है। संत अंसलम कहते हैं कि जिस क्षण मरियम ने पिता ईश्वर के समक्ष हाँ किया, उसी क्षण से उसी समय से हम सबको उन्होंने अपने गोद में ले लिया और हमें अपना लिया। पवित्र माँ मरियम कुंवारी होने पर भी ईश्वर के इस महान मुक्ति विधान में आरंभ से लेकर अंत तक बड़ी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रही है। ईश्वर प्रतिज्ञाओं में ईमानदार है। ईश्वर कुछ जो ईमानदार लोग हैं, ईश्वर की कृपा और ईमानदारी से जो रहने वाले लोगों को कृपा पात्र बनने में बना देते हैं, कृपा पात्र बना देते हैं। जो ईमानदार है उन्हें ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होते हैं। मरियम ईश्वर की कृपा पात्र बनी। ईश्वर ईमानदार रहने के कारण मरियम ईश्वर की कृपा पात्र बन पाई। मरियम की सेवा कार्य सिर्फ यीशु तक ही नहीं, बल्कि यीशु के मृत्यु के पश्चात बिखरे हुए शिष्यों को भी एकत्रित करते हुए उन्हें प्रार्थना करने सिखाया और उन्हें साथ दिया। पवित्र माँ मरियम सिर्फ बेटी नहीं, पत्नी नहीं, बल्कि माँ भी है और बेटी, पत्नी और माँ की भूमिका निभाती है। इतना ही नहीं, स्वर्ग में पहुंचने पर भी माँ आराम से नहीं बैठती, बल्कि अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की इच्छा, जो आत्माओं को बचाने वाली जो इच्छा, जो आत्मा के लिए प्यासा था, उसे पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं और आत्माओं को बचाने के लिए सक्रिय रहती है। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी हम ईमानदार बने रहेंगे, तभी हम ईश्वर की कृपा पात्र बन सकते हैं। ईमानदारी पवित्र आत्मा का फल में से एक है। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हमें भी ईमानदारी का फल मिले, हम भी ईमानदार रह पाए। हमारे जीवन में जो कुछ भी कार्य हम करें, हर कार्य, छोटे मोटे बड़े काम ईमानदारी से करने की कृपा हम सबको मिले। इस प्रकार करने का कोशिश हम करें ताकि हम ईश्वर के कृपा पात्र बराबर बने रहेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें भी ईश्वरीय विश्वास में, सेवा कार्यों में और भाईचारा में
ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा दे। ईमानदारी से ईश्वर की कृपा बनकर अग्रसर होने का कृपा हम सबको दीजिए। हे ईमानदारी की कुंवारी माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.